चोलस्तान डेजर्ट जीप रैली के दौरान हमने चोलस्तान में दोबारा बस्टर्ड रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का विजिट भी किया। इस विजिट में हम लोग थे इफ्तिखार खान, अकील अंजम आवान, मोहम्मद अकरम, बदर सईद, असद नकवी, कामरान परवेज। इस मौके पर मरकज के बारे में डॉक्टर नुमान तारक ने ब्रीफिंग दी। यहीं पे मेजर नईम भी मौजूद होते हैं जो इस सेंटर के हेड हैं। मरकज के हवाले से जो कुछ बताया गया और वहाँ पे जो कुछ होता है उसकी एक मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। मैंने इंटरव्यू किया था डॉक्टर नुमान तारक का, इसके साथ साथ बदर सईद ने भी उनसे गुफ्तगू की थी। ये सारी एक रिपोर्ट की सूरत में आपके सामने रखते हैं। इस वक्त हम हैं चोलस्तान में, बिल्कुल चोलस्तान के दरमियान में, इर्द गिर्द बिल्कुल सहरा है और यहाँ पे जंगल में मंगल है, सिलो वाली कैंप है। इसके हवाले से बात करते हैं डॉक्टर नुमान साहब से। पहले डॉक्टर नुमान साहब से उनके बारे में पूछते हैं कि वो कब से इस सेंटर में हैं और इस सेंटर का मकसद क्या है। क्या सिर्फ तलोर के लिए ही ये सेंटर है, उसकी अफजाइश के लिए, उसके इलाज के लिए, या फिर दीगर जानवरों का भी यहाँ पे इलाज होता है। मुकम्मल तफसील हम चाहते हैं डॉक्टर नुमान साहब से। मैं डॉक्टर नुमान तारिक, यहाँ पे मेरे तकरीबन पिछले साल 2023 अक्टूबर में मेरी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई थी। मेरी जॉब मैंने ज्वाइन किया था हुबारा फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान को, और इस सेंटर पे मैं जो है अगस्त में यहाँ पे आ गया था जब बर्ड्स हुबारा बस्टर्ड आए थे यूएस। ये है हुबारा रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे हर साल बर्ड्स आते हैं कंजर्वेशन एफर्ट के थ्रू, ताकि इनकी कंजर्वेशन हो सके। यहाँ पे हर साल बर्ड्स आते हैं हमारे पास यूएई से। इन बर्ड्स को हम हमारे पास टनल्स हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं सारी हमारे पास पीआरटी रिलीज टनल्स हैं, ये हमारे पास हॉस्पिटल टनल्स हैं। यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, मुख्तलिफ शिपमेंट्स होती है। पहली शिपमेंट 2000 बर्ड्स की, फिर 2000 बर्ड। इस तरह इस साल हमारे पास टोटल 6300 परिंदा हुबारा बस्टर्ड आया था। ये जब हुबारा बस्टर्ड हमारे पास आ जाता है तो हम उनको इन प्री रिलीज टनल्स में छोड़ देते हैं, ताकि वो इस वेदर के साथ, इस इन्वायरमेंट के साथ, इस हैबिटेट के साथ एक्लिमेटाइज हो सके, इसको अडॉप्ट कर सकें। फिर 15-20 दिन के बाद हम इनको चोलिस्तान डेजर्ट में पेदर पे डिफरेंट उसमें सेक्टर्स हैं यहाँ पे, उनमें हम इनको रिलीज़ कर देते हैं। अगर इस दौरान कोई इसको सिक होता है, किसी बीमारी होती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो उसको हम हॉस्पिटल टनल में ले आते हैं, उसको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू डिजीज़, अकॉर्डिंग टू द इंजरी उसकी ट्रीट करते हैं। जब वो रिकवर हो जाता है तो उसको हम अगेन चोलिस्तान डेजर्ट में छोड़ देते हैं। ये हमारे पास इस साल 3 शिपमेंट्स आई थी। पहली शिपमेंट अगस्त में आई थी, 2000 बर्ड्स थी। फिर हमारे पास सितंबर में दूसरी शिपमेंट आई थी, वो भी 2000 बर्ड्स थे। और फिर जो थर्ड शिपमेंट आई थी वो थे 2300 बर्ड्स थे। ये टोटल हमारे पास 6300 बर्ड्स आए थे, जो कि हमने सारे के सारे चोलिस्तान डेजर्ट में दोबारा रिलीज़ कर लिए, ताकि ये इसकी स्पीशी का रिवाइवल हो सके, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीशी है, ऐसा ऐसा ख़त्म और नायाब होती जा रही है। इसके रिवाइवल के लिए ये एफर्ट्स की जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आप करते हैं रिहेबिलिटेशन या जो भी है तलोर की, या इसके अलावा भी? नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हुबारा बस्टर्ड तलोर की ही रिहेबिलिटेशन होती है, उसकी रेस्क्यू होती है, उसकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, इनकी खुराक आप क्या करते हैं? वहाँ तो चलें ठीक है, जो खुराक को जब तक आप क्या यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे ये इसकी जो हुबारा बस्टर्ड है, ये इसकी खुराक में ये जो है क्या कहते हैं, इसको हम जो है यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जिनकी पैलेट फीड आती है यूएई से, वो फीड हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इस साल हमने मीलवर्म एज अ प्रोटीन सोर्स इनको मीलवर्म भी दिया है जी। अच्छा, उन टनल्स के बारे में आपने बताया, ये कौन सी टनल्स हैं और ये वाली जिधर हम खड़े ये कौन सी हैं? ये है, इनको हम पीआरटी कहते हैं। अच्छा जी। पीआरटी मतलब ये है प्री रिलीज टनल। अच्छा, ये कितनी? बिफोर प्री, ये इस साइड पे हमारे पास 120 इस साइड पे हैं। अच्छा। और दूसरी वो साइड पे 116 उस साइड पे हैं। अच्छा, ठीक है। ये हमारे पास प्री रिलीज टनल है। बिफोर रिलीज हम बर्ड्स इन टनल्स में रख देते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी है 12 बर्ड्स होती है, लेकिन आप इसमें स्पेस काफ़ी होती है इसकी 90। अच्छा, ये भी 30-40 वेट है, तो इसमें हम 18 बंदे तक रख सकते हैं। अच्छा, ये सारे प्री वाले हैं? वो वाले प्री वाले हैं। अच्छा। वो जो फैंस लगी हुई है जो इस साइड पे हैं, ये फिर 10 टनल जो हैं, ये हमारे पास हॉस्पिटल टनल और सिक बर्ड टनल है हमारे पास। इसमें कितने आते हैं? इसमें जितने सिक हो सके, मतलब कि स्टैंडर्ड कैपेसिटी 12 की है। अच्छा। फिर सिक होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हमारे पास होती है। जब वायरल कोई इन्फेक्शन हो या वायरल डिजीज़ है, उसको हम अलग टनल में रख देते हैं। फिर जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उनको अलग रख देते हैं। जो जिसका सिर्फ फ्रैक्चर है, माइनर ब्रूज है या इंजरी है, उसको अलग रख देते हैं। सलो वाली कैंप का नाम है? ये है हुबारा रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर सलो वाली। ये रहीम यार खान से कितना दूर? ये रहीम यार खान से 65 किलोमीटर दूर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। इन टनल्स के बारे में हमने सुना था, बल्कि इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, तो उस वक्त तो समझ नहीं आई थी कि ये टनल्स क्या होती हैं जिनमें इन परिंदों को रखा जाता है। अब आपके सामने हम ये रख रहे हैं वीडियो इन टनल्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद बदर सईद और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान साहब। हम सहरा में मौजूद एक रिसर्च सेंटर में मौजूद हैं, लेबॉर्ट्री में, उसके बारे में इनसे जानते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले बताइएगा ये कौन सी जगह है, ये क्या चीज़ है ये जो नज़र आ रही है? ये है जी हुबारा की प्री रिलीज टनल्स। ये सेंटर है हुबारा रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर सलो वाली फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास हुबारा की टनल्स हैं। ये हुबारा हमारे पास यूएई से आते हैं, तो फिर हम उनको टनल्स में रखते हैं। आप जैसे उस साइड पे देख सकते हैं, ये 120 पेंस उस साइड पे हैं, उनको हम कहते हैं प्री रिलीज टनल्स। जो वहाँ से हमारे पास शिपमेंट्स आती हैं बर्ड्स की, वो हम वहाँ पे इनको बर्ड्स को टनल्स में रख देते हैं। 125 ये 120 वो हैं, 120 उस साइड पे हैं, और ये 10 जो पेंस हैं ये हैं सिक पेंस और यू में से हॉस्पिटल टनल्स। ठीक है, जब वहाँ से परिंदा कोई बीमार होता है, जो हम सुबह जाते हैं चेक करते हैं, जिसमें हमें शक होता है या जो हमें लगता है बीमार है, हम उसको इन टनल्स में शिफ्ट कर देते हैं, अपने सिक टनल्स में, ताकि जो है डिजीज़ जो है वो पूरी फ्लॉक में बाकी बर्ड्स में भी स्प्रेड ना हो। इसमें ये इसकी जो कैपेसिटी है, ये इनकी है स्टैंडर्ड कैपेसिटी जो है 12 बर्ड्स जो है पर टनल्स होते हैं, लेकिन आप इसमें 18 बर्ड्स तक भी रख सकते हैं। हमारे पास हर साल आती है शिपमेंट, जैसा कि अब 24 में हमारे पास 3 शिपमेंट्स आई थी। पहली शिपमेंट हमारे पास अगस्त में आई थी, वो 2000 बर्ड्स था। फिर उसके बाद जो हमने वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ कर दिया। इस जगह में इन रिलीज टनल्स में हम इन बर्ड्स को रखते हैं आलमोस्ट फॉर 25 डेज़ फॉर 30 डेज़, ताकि वो इस टेम्परेचर के साथ, इस इन्वायरमेंट के साथ इसको अडॉप्ट कर सके, उनकी क्लीमेटाइजेशन हो सके, वो क्लीमेटाइज हो सके, ताकि जब हम उन बर्ड्स को सहरा में चोलिस्तान डेजर्ट में रिलीज़ करें तो वो ऑलरेडी इस टेम्परेचर के, इस ह्यूमिडिटी के, इस इन्वायरमेंट के आदी हों, इस हैबिटेट के आदी हों। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी कैपेसिटी है टोटल, ओवरऑल कितने बर्ड्स यहाँ पे आते हैं? ओवरऑल बर्ड्स हमारे पास इस साल 24 में 6300 बर्ड्स आए थे। ये 3 शिपमेंट्स आई थी। पहली शिपमेंट जो है 24 या 25 अगस्त को आई थी और 2000 बर्ड था। फिर देन जो है वो हमारे पास सितंबर में आई थी, 7 सितंबर में को आई थे, वो भी 2000 बर्ड था। फिर जो है अक्टूबर में आई थी, 10 अक्टूबर को आई थी, वो 2300 बर्ड्स था। अच्छा डॉक्टर साहब, हुबारा यानी तलोर जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, अच्छा तलोर के बारे में यहाँ पे जब आती हैं कहाँ से आती हैं, पहले तो ये बताएं। ये हमारे पास आती हैं यूएई सेंटर है, नार्क सेंटर है, ये नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर यूएई में, ये वहाँ से बर्ड्स आती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं हमारे, ये ब्रीड करते हैं वहाँ पे। जी, ये उनकी वहाँ पे ब्रीडिंग होती है। ये है जो इंडेंजर्ड स्पीशी है, नायाब हो रही है, ताकि इसकी जो पॉपुलेशन जो स्पीशी की कम हो रही है, तो इस वजह से ये कंजर्वेशन की, ताकि वो ये स्पीशी रिस्टोर हो सके वापस, जो है ये अपने हैबिटेट में इसकी कंजर्वेशन हो सके। ये वो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, ताकि हम इनको चोलिस्तान में रिलीज़ करें, ये वहाँ पे ब्रीड करें और इनकी इस स्पीशी की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सके, बजाय डिक्रीज़ होने की, डिक्लाइन की तरफ ये एफर्ट्स की जा रही है, ताकि इस स्पीशी को रिजर्व कर सकें, हम इसको कंजर्व कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसको रखते हैं कुछ अर्सा ताकि यहाँ पे जो आपने बताया एनवायरनमेंट के मुताबिक वर्क कर सकें, उसके बाद इसको रिलीज़ करते हैं, तो ये उसी ट्रैक पे जो पाकिस्तान से बाहर साइबेरिया वाली साइड पे जाती हैं, ये उसी तरह सफ़र करते जाता है? जी बिल्कुल, हम इनको जो है रिलीज़ करते हैं, एक्लिमेटाइज करके रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, चोलिस्तान यहाँ पे 9 सेक्टर हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, हम हर सेक्टर में हमारे पास क्वांटिटी होती है, ताकि हम इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। उन सेक्टर में रिलीज़ कर देते हैं, और कुछ बर्ड्स जो हैं उनके ऊपर हम ट्रांसमीटर लगाते हैं। कुछ बर्ड के ऊपर ट्रांसमीटर लगाते हैं, ये लगा हुआ ट्रांसमीटर आता है, इससे इसकी माइग्रेटरी रूट को ट्रैक कर सकें। तो ऐसा पॉसिबल हुआ है, कुछ बर्ड वापस भी गए हैं, बाकी कुछ बर्ड्स यहाँ पे रहते हुए इसी टेम्परेचर को एक्लिमेटाइज कर देते हैं, यहाँ भी स्टे कर जाते हैं। उनके जो है एग्स भी मिले हैं, उनकी ब्रीडिंग भी होती है, उनके एग्स भी इस चोलिस्तान डेजर्ट में मिले हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो ट्रांसमीटर लगाते हैं इसके बारे में बड़ी बातें भी हमने सुनी, बहुत सी अफवाहें थी या कुछ उसमें था कि शायद इसको ट्रेस करने के लिए लगाया जाता है, उसका मकसद क्या होता है? नहीं, ये बिल्कुल, क्योंकि हमने ये देखा है तस्वीरों में ना, उसके पाँव पे और ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा होता है। बिल्कुल, ये फास्ट रूमर्स हैं, ताकि उनको ट्रेस कर सके किसी पर्पस, ये सिर्फ होता है रिसर्च पर्पस के लिए। और ट्रांसमीटर पाँव पे नहीं होता, ये उनकी बैक पे होता है। ठीक है, सैटेलाइट ट्रांसमीटर होता है, उनकी बैक पे होता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रांसमीटर होता है, ये सैटेलाइट ट्रांसमीटर होता है, ये लगाते हैं ताकि इसका जो माइग्रेटरी रूट है वो पता चल सके कि भाई ये रिसर्च, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ओनली वन प्राइमरी रीज़न इसके, ताकि रिसर्च कर सके, पता लग सके उसने कितना ट्रैवल किया। हाँ, उसने कितना ट्रैवल किया, वो यहाँ पे कितना टाइम स्टे रहा,
उसने कौन से मंथ में, मतलब कौन से सीज़न में वो वापस गया, क्योंकि ये अपने ब्रीडिंग सीज़न जो होते हैं ये अपने वापस उसी ग्राउंड में चले जाते हैं जहाँ पे ये ब्रीड करते थे। साइबेरिया हो गया, मोरक्को जहाँ से आते हैं, कजाक से, तो ये वापस उधर चले जाते हैं। तो जस्ट टू नो द देयर माइग्रेटरी रूट, इसीलिए उसके ऊपर लगाते हैं। और ये फिर अगले सीजन में फिर वापस आते हैं इसी रूट पे, उसी रूट पे सिर्फ इस रिसर्च पर्पज के लिए ही वो ट्रांसमीटर लगाते हैं। जो पाँव में होता है वो इनका रिंग होता है। अच्छा। वो रिंग नंबर, तो ये वहाँ पे नार्क में ब्रीड हो रहे होते हैं, तो इनका पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे पिछले लास्ट ईयर 65,000 में ब्रीडिंग किया था, इस साल उनका टारगेट है, आई एम नॉट श्योर, टारगेट है इन फ्यूचर है कि 95,000 जो दोबारा वो ब्रीड करेंगे, और फिर वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे 6,000 यहाँ पे भेज दिया, फिर इस तरह वो जो है जॉर्डन, यमन, मोरक्को, हर जगह पे इनके सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये बेचते हैं ताकि ये बर्ड दोबारा जो है रिवाइवल, बढ़कर रिवाइवल हो डॉक्टर जाए। साहब ये बताइएगा, जब आप तलोर यहाँ पे देखें, ये तलोर आ रहा है यूएई से, जी। पाकिस्तान ट्रेवल करके आ रहा है जहाज़ में, या शिपमेंट पूरी आ रही है, उसके बाद यहाँ पे आप उसको थोड़ा देर रखती हैं, टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, उसकी बीमारी चेक करती हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी क्या होती है कि वो यहाँ से करेगा, कोई इंतजाम इसका भी होता है? उसके लिए पेट्रोलिंग पार्टीज़ होती हैं। पेट्रोलिंग पार्टीज़ डेजर्ट में होती हैं, वो पेट्रोल कर रही होती है ताकि कोई पोचर्स इन पे अटैक ना कर सके, अपन की पोचिंग ना हो सके, स्मगलिंग ना हो सके। वो पेट्रोलिंग पार्टीज़ होती हैं डेजर्ट में, ठीक है, वो राउंड अबाउट पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इन एनी केस उनको कोई बर्ड मिल जाए जिसको फ्रैक्चर, किसी भी वजह से वो फ्रैक्चर हो गया, उसको इंजरी हो गई, तो ये एक रेस्क्यू सेंटर भी है, तो वो यहाँ यहाँ पे आ पे जाता है। बिल्कुल वो बर्ड हमारे पास लेके आ जाता है। हम उसको फर्स्ट एड, फिर देन अकॉर्डिंग टू द डिजीज़, अकॉर्डिंग टू द आप कह लें कि जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द इंजरी उसको हम एज इट इज़ ट्रीट कर लेते हैं। देन फिर अगेन जब वो रिकवर हो जाता है तो अगेन उसको हम चुलिस्तान में अच्छा रिलीज डॉक्टर कर देते साहब, हैं। कौन सा टर्नओवर है जिसमें बर्ड्स ये तलोर पाकिस्तान आता है, और कौन सा मौका है जिसमें उसको रिलीज़ कर दिया जाता है? ये बर्ड हमारे पास जो आते हैं मेनली स्टार्ट होते हैं अगस्त से, हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगस्त से फिर हम इनको 4, 5, 6 महीने जितने भी ये कितनी शिपमेंट्स आ रही हैं, जैसे अगस्त में अभी हमारे पास पहली शिपमेंट आई थी, उसको हमने 20 दिन अब कहने के रखा, 25 दिन, देन उसको बाद हमने उनको रिलीज़ कर दिया। दिन में हमारे पास 200 बर्ड आए थे, अब क्या दिन में हमने 100-200 बर्ड डिफरेंट सेक्टर्स में रिलीज़ कर दिया। जैसे ही वो शिपमेंट हमारे पास ख़त्म हो गई, नेक्स्ट शिपमेंट सितंबर में फिर आई, तो उसमें 2000 बर्ड थे, वो भी हमने इसी हिसाब से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज़ कर दिए थे। फिर उसके बाद अभी जो है वो अक्टूबर में दिन आई थी, वो जाके आखिरी जो बर्ड थे जो हमारे पास रहे थे, वो हमने जनवरी में 8 जनवरी को आखिरी रिलीज़ कर दिए यानी थे। कि गर्मियों में नहीं रखते इसको, सर्दियों का टर्नओवर है? हाँ, यहाँ पे इस सीज़न में आते हैं क्योंकि इस सीज़न में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हार्श नहीं होता, मॉडरेट होता है, जिसके सर्वाइवल के लिए चांसेस ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो इस टेम्परेचर में हम इसको यहाँ पे रखते हैं और फिर रिलीज़ कर देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।